जल की जो समस्या है, जो बाजारीकरण, जो निजीकरण की समस्या है और जल प्रदूषण की जो समस्या है, वो दो स्तर पर हमारी पहल से हल हो सकता है। एक तो सरकार के स्तर पर हम दबाव बनाएं, एक दबाव समूह के तौर पर, कि वो कुछ अच्छे नीतिगत फैसले ले जो कि जनता के हित में हो। एक जख्म क्या तो जख्म क्या, पूरा शरीर ही जख्मी पड़ा है। इस देश की सरकारों ने जिस तरह से अभी 2002 के ऊपर जो पानी के ऊपर एक नीति सरकार लाई है, जिससे ये लगता है कि शायद अब देश में नदी कूप कुएं सबका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्री समर की है भूमिका सजने लगी, कुरुक्षेत्री समर की है भूमिका सजने लगी, पार्थ गांडीव में टंकार को पैदा करो। मित्रों, ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, आगे बहुत लड़ाई है और कहा भी गया है कि अगला विश्व युद्ध किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। स्वाभिमान हो सदा स्वदेश के लिए, स्वाभिमान हो सदा स्वदेश के लिए, जिंदगी जिए तो ये देश के लिए, जिंदगी जिए तो ये देश के लिए। ये सरकार ऐसे तो सुनने से रही, क्योंकि विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रही है। तो हमें एक ही बात शब्द याद आता है, रोज रोज जलने से अच्छा है धड़क धड़क जल जाने दो, बातों से न समझे तो जूतों से समझाने दो। तो मेरा ये मानना है कि अगर सरकार नहीं समझ रही है तो हमको अपने स्तर से नौजवानों ने जब जब अंगड़ाई ली है तो देश एक नई करवट ली है और नया इतिहास रचा है। जिस प्याऊ को मैंने अपनी जान जी लगाकर चलाया, लोगों को सेवा किया, किसी को पानी के बगैर तरसने नहीं दिया, आज वहाँ पर जो बिल्डिंगें खड़ी है उसको बुलडोजर नहीं गिराया, अंतुराज रामा मीट पुलाव है वो नहीं गिराया। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान हमें कब आजाद मिले कि हम पानी लोगों को पिलाएं। भारत माता की जय। पानी का व्यवसाय नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, पानी का व्यवसाय नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे। देश के रहबर ये तो बता, क्या तुझको नहीं ये दिखता है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी दिखता है। ये किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि मानव के साथ साथ यहाँ जानवरों की बात हो रही है। आज से ठीक 10 साल बाद इसी जंतर मंतर के ऊपर, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर एक विशाल आंदोलन होगा, जिसमें केरल से लेकर कन्याकुमारी तक प्यासे लोग इकट्ठे होंगे और पार्लियामेंट की तरफ बख्तरबंद गाड़ियां होंगी और इधर की तरफ निहत्थे लोग होंगे। बख्तरबंद गोलियों से पहले बुलेट के रबर की गोलियां चलेंगी, फिर असली गोलियां चलेंगी और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट जो आज पानी के लिए तरस रहा है, इंसानी खून को पिएगा। तो जिस देश के अंदर और वरुण को देवता माना जाता हो, भगवान माना जाता हो, अग्नि को देवता माना जाता हो, प्रकृति की पूजा की जाती हो, उस देश के अंदर आज जल की बात करनी पड़ रही है। शरीर जल रहा है इस बात को सोचकर। मैं बिल्कुल सूखी धरती से आई हूँ, बहुत गर्म धरती से आई हूँ, बहुत उष्ण धरती से आई हूँ और उस धरती से आई हूँ जहाँ एक एक बूंद के लिए व्यक्ति के शरीर का, रक्त का, श्वेत का एक एक कण जलता है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति को देखें तो पहले क्या करते हैं? आचमन। कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं तो पहले आचमन से प्रारंभ करते, शुद्धिकरण से प्रारंभ करते हैं। क्रिश्चियन विधान का गहरे तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन पक्का पता है कि जल का विधान वहां भी है। तो 73% को जिस प्रकृति में जल तत्व है, उस प्रकृति की 73% का, being an economist, I can promise and I can tell you on a paper that commercialization of water is going to be a suicidal activity for any constitutional arrangement, any democratic arrangement, for one precise reason कि जो तत्व ईश्वर ने नियामक करने के लिए दिए हैं, श्रम, इच्छा, जनाकांक्षा, बुद्धि, इनका व्यवसायीकरण मत कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कुछ
1000 लोगों को तर्पित करने के लिए पूरी प्रकृति के साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम इसको सहज भाव में कुछ लोग आवेश में या मुट्ठी कसकर रह जा रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा है कि किस तरह से कॉर्पोरेट किस तरह से लूट रहे हैं पूरा। और हमारी नदियाँ जिनको हम माँ का स्वरूप मानते आए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, रो रही है वो बेचारी। और पानी का संबंध तो हर उस खुशी और गमी से आंखों का मान है ये हमारा। भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है, ये पूरी एक बैलेंसिंग है। जितने अर्थक्वेक, सी स्टॉर्म, हैरिकेन्स, ब्लैक होल, सुनामी, ये जितना ज्यादा स्लॉटरिंग कर रहे हैं। जो हमारी जल अधिकार की टीम है वो सिर्फ गांधीवादी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की टीम भी साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार को जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की हमें जरूरत होगी, जिस तरह का हमें जरूरत महसूस होगा, हम सरकार को इस तरह का जवाब देंगे। देश आजाद जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल खोखला होके। इस समय जो देश की परिस्थिति चल रही है, जिस तरह से लोग लूट रहे हैं, हर एक चीज पे लूट रहे हैं, इस देश को खोखला बना रहे हैं, इस देश को बेचने के चक्कर में पड़े हुए। जिन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, उन 5 तत्वों में एक जल है, और जल पे अधिकार मतलब जीवन पे अधिकार। इसका विरोध होना ही चाहिए। मैं वादा करती हूँ पूज्य श्री रविशंकर जी की तरफ से और महेश गिरी जी की तरफ से और पूरे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की तरफ से, ये आंदोलन की लौ जो आपने बनाई है, जलाई है, ये मशाल बन के पूरे देश में जलेगी और ये आवाज पार्लियामेंट तक, सरकार तक जरूर पहुंचेगी। सारी जो है वस्तुएं, सारी जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, ये भगवान ने हमारे को प्रदत्त कराई हैं। ये किसी की बनाई हुई नहीं है, किसी की बपोती नहीं थी। ये तो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इसको बांट दिया, पहला काम अंग्रेज कर गए, उन्होंने जमीन की कीमत लगा दी। दूसरा काम धरती, आकाश हमारे राजा जी कर गए, उन्होंने आकाश को बेच दिया, कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर गए। अब इसके बाद सरकार की जो निगाह है वो जल के ऊपर है, क्योंकि जल अब उनको लगता है बाकी, क्योंकि जिस प्रकार से घोटाले बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले हम समझते थे, एक घोटाला सुना था हमने, बोफर्स कांड, जो 60 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, और अब तो लाखों करोड़ रुपए में वो घोटालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही एक बुनियादी फंडामेंटल सवाल है, जो मतलब अनुषांगिक सवाल नहीं है कि हमारी सड़क पर ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, या ट्रैफिक सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये सवाल है, और इसकी जो गूंज और अनुगूंज है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं। मैं जब ये गीत लिख भी रहा था तो मेरे ध्यान में राजस्थान भी था, मेरे ध्यान में उत्तराखंड भी था, मेरे ध्यान में बिहार भी था, मेरे ध्यान में झारखंड भी था। पानी जीवन है, पानी का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए या विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए भी पानी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि इस विषय पर हमने ठीक से विचार किया तो देश में जो आज भिन्न भिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, इनको लेकर विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि पानी को यदि किसी में मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, तो ध्यान में आता है कि जिसमें मिलाया जाता है उसी का रंग, उसी रंग में पानी मिल जाता है। तो पानी का विषय ऐसा है कि ये हमारे सब प्रकार के जाति, भाषा और धर्म के झगड़े समाप्त कर सकता है, राष्ट्रीय एकता को बना सकता है, यदि हम सब मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे तो। तब वो 1 घंटे 1.5 घंटे चल जाता है, शाम को कभी बार शाम को भी आ जाता है। मतलब आपको लगता है कि कोई पानी की ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है? ये गंभीर समस्या तो ऐसे गंदा आता, ना उसके नहाने रहते, ना उसके धोने के, ना पीने ये समस्या के लिए एक सीवर की ये लाइन बिल्कुल बंद रहती है, लोग रहते हैं, लोग खुद खोलनी पड़ती है। तो बोलते हैं विधायक की कोई नहीं सुनता, ना विधायक सुनता हमारी। काउंसलर तो ये था पहले, ये क्या सुन रहा, ये सुन लेता था पहले, ये सुनता था, ये सुन लेता था, ये खुद भी जाता था बेचारा, फोन में करता। लेकिन ये परसों लाइन सारी भरी हुई थी, ये सामने गली में पानी भरा जाता है, लिकटने पड़ने यही तो गिर गया, एक पुलिस वाला गिर गया हमारे पास। कितना बिल आता? बिल आते महीने में पानी का कम से किसी का 500 आया था, कभी 400 आया था। कैसे आता है, मतलब बिल कैसे आता है? लमसम में आता होगा, वैसे ही लमसम में देते हैं। क्या समस्या? पानी की समस्या, गंदा पानी आता 2 दिन महीने में, खाली 2 दिन में है, महीने में 2 दिन आता है। महीने में पानी रोज की पानी गंदा आता है, पानी आया 2 दिन पानी पीने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल पानी सड़ा हुआ। पानी की कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? जो पानी पीने का आता है या जो सीवेज का सिस्टम है आपका कैसा है? ऐसा पानी यहाँ पे रोटी खाते हैं, पानी पीने तो उल्टी होने तैयार है।
ये क्या है, रोज आता है या कभी? नहीं, रोज ही कभी कभी आता है। कभी कभी। और जो रोज आता है वो पानी कैसा है? वो मतलब कई किस्म का पानी आता है। एक तो मतलब बोरिंग का पानी आ जाता है, जैसा आता नहीं। कभी वो ये जो बोर वहाँ से दे रखा है वो आ जाता है, लेकिन गंदा पानी तो इतना आ जाता है कि टंकी भी खाली करनी पड़ेगी। तो पानी ऐसा गंदा आता है कि साफ पिए नहीं आता। आपका शुभ नाम? पूरन चंद। हाँ जी। तो पानी पीने लायक नहीं है बिल्कुल, नाले के अंदर से पाइप आ रहा है और इतनी बदबू मार के इसी समस्या पर हम चर्चा करना चाहते हैं। बदबू मार के मैंने एक मेरा हाथ धो लिया, मक्खी ऐसे खा के मुझे बुरी लगी। पानी का जहाँ तक समस्या का मसला है कि सवेरे जो मोटर वाले हैं, अगर इस टाइम में पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी गंदा आता है। पानी आता ही नहीं। समझिए 6 बजे के बाद 6 से 9 तक 8 तक पानी साफ आता है। सवेरे 5-6 बजे से और 8 बजे तक 2 घंटे सवेरे देते हैं, 2 घंटे शाम को साफ पानी देते हैं। अगर मान लो कि मैं मुसलमान हूँ और मतलब मैं 12 बजे 12:30 बजे अगर नहाने जाऊँ तो वो गंदा पानी आता है, साफ पानी से मैं नहीं नहा पाता। आगे जो पानी सही मिलता है, मच्छर देखिए वहाँ पे, देखिए मच्छर सही आ रहा है पानी पीने के लिए। नहीं अभी नहीं, वैसे साफ आता है पानी हमेशा। हाँ सही, गंदा कभी कभार गंदा आ जाए, जैसे पीला चीज के बारे में पीला कभी कभार आ जाता है तो वो गंदा आता है, वो भी गंदा पानी आता है। सीवर सड़ रहे हैं इतना, देखो इधर आने ये आप लोग सोचो क्या किया जाए। पानी पीला आता है, पानी पीना आता है, वो पीने लायक नहीं होता। आपने फिल्टर लगाते हैं? बाहर में आता है पानी उबाल के फिर पीते ठंडा करते हैं। शिकायत करे कोई सुनवाई नहीं करता, हम लोग कौन सुनवाई करता है। अब तो उसके लिए फिर आगे आप क्या समझ रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए? क्या करना है? गरीब आदमी हम तो ये से काटे रहे मैं आपको ऐसे बता, 9-10 बजे के बाद आ जाता है। 9-10 बजे के बाद गंदा पानी आता है, सुबह से आता है। तो वो पीने लायक होता है? नहीं वो पीने के लायक नहीं, सीवर का पानी आ जाता है गंदा। तो आपने शिकायत की कभी किसी से? कुछ बोला ही नहीं, अपने भर लेते हैं। शिकायत करने हम कहीं गए ही नहीं। इलेक्ट्रिक का ही पानी आ जाता है पीने के पानी में, और कीड़े भी आने लगते हैं। कंप्लेंट तो कई दफ़ा कर दी, कंप्लेंट यही बताया था उन्हें, पानी की जो कंप्लेंट होती है यहाँ पे। अब भाग आए थे हमने कंप्लेंट कई दफ़ा करके आ गए, आए वो उन्होंने आके उधर से उन्होंने पाइप काटा थोड़ा सा। कंप्लेंट करी साहब, ये पहले जो हमारे डॉक्टर कश्यप थे यहाँ के थे, उनको कंप्लेंट करा, कोई सुनाई नहीं होती थी। पानी पीने की योग्यता नहीं है, उसके अंदर से की स्मेल आती है, जैसे कि जमुना का पानी गंदा आ रहा हो, उस तरह की स्मेल आती है, तो पिया नहीं जाता।